लड़की ने पुनर्जन्म के बाद सबसे पहले जो किया वह था चुपचाप अपने चाचा की सारी बचत का उपयोग करना ताकि क्रूड ऑयल फ्यूचर्स खरीद सके, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से याद था कि इसकी कीमत आधे घंटे में आसमान छूने वाली थी। इस तरह वह अपने चाचा को संकट से निकाल सकती थी। अपने पिछले जीवन में वह वॉल स्ट्रीट की एक किंवदंती शेयर देवी थी जिसने कम उम्र में अमीरों की सूची में स्थान बनाया, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अब वह एक 8 साल की लड़की के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी थी, लेकिन उसे इसका कोई अफसोस नहीं था क्योंकि इस बार उसके पास एक प्यार करने वाला परिवार था। अब वह अनाथ नहीं थी, इसलिए वह इस बार इस प्यार की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन यह सब करने के तुरंत बाद उसे अपनी चाची ने पकड़ लिया। वह पैसा उस दंपति की सारी बचत थी और चाची उसे सजा देने ही वाली थी, लेकिन उसके चाचा ने उसे रोक दिया। यहाँ तक कि दादी और माँ ने भी उसे डांटा। आखिर अगर वह पैसा चला गया होता तो उसका चाचा सचमुच जेल जा सकता था। हालांकि लड़की ने समझाया कि वह उसके चाचा की कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने एक बच्चे के फैसले पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा वह बस शरारत कर रही है, इसलिए चाचा ने उसे जल्दी से उठाया, ये उम्मीद करते हुए कि शायद चीजें अभी सुधर सकती हैं। लेकिन जो हुआ उसने उसके चाचा को जड़ बना दिया। लड़की ने सच में सारा पैसा गिरते हुए क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में निवेश कर दिया था। उसने देखा कि न केवल उसने सारा पैसा डाला बल्कि 100 गुना लीवरेज का उपयोग भी किया। अगर यह जारी रहता तो केवल पैसा ही नहीं बल्कि जेल जाना तय था। उसने तुरंत सब बेचने का निर्णय लिया, लेकिन तभी लड़की ने बिजली का स्विच नीचे खींच दिया। वह अपने चाचा को रोकने के लिए दृढ़ थी, न केवल उसके लिए बल्कि अपनी माँ के लिए भी। 3 दिन पहले उसके घटिया पिता ने विलियम ग्रुप की उत्तराधिकारी से संबंध बना लिए और फिर माँ बेटी को छोड़ दिया। यहाँ तक कि चाचा की कंपनी को खरीदने और फर्जी अकाउंटिंग से उसे जेल भेजने की योजना भी बना ली। उसने देखा कि उसका चाचा जो हमेशा उससे प्यार करता था अब हर जगह कर्ज मांग रहा था और हर कोई मना कर रहा था। उसने तय किया कि वह इस तरह उसकी मदद करेगी, लेकिन फिर भी किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। समय नजदीक आने पर उसने फिर से स्विच चालू किया। जब चाचा फिर से बेचने जा रहा था तो वह हैरान रह गया कि तेल की कीमतें ऊपर जा रही थीं। कीमतों को बढ़ते देख वे अब मुनाफे में बेचने का सोच रहे थे, लेकिन लड़की ने फिर माउस पकड़ लिया और कहा कि थोड़ा और रुकें तो आधा अरब और कमा सकते हैं। उसकी माँ घबरा कर बोली, माउस वापस कर दो। चाचा को भी लगा वह ज्यादा जोखिम ले रही है, लेकिन सहायकों ने देखा कि क्रूड ऑयल फ्यूचर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ ही मिनटों में वे सच में 500 मिलियन कमा गए। अब पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। न केवल कंपनी बच गई बल्कि विलियम ग्रुप से भी आगे निकल गई। तभी कोई विलियम ग्रुप से आया और उनकी कंपनी खरीदना चाहता था। वह पहले चाचा के लिए काम करता था, लेकिन जब सुना कि कंपनी दिवालिया हो रही है तो छोड़कर चला गया। अब वह ऊंची नाक लेकर आया और बोला वह विलियम ग्रुप की ओर से अधिग्रहण के लिए आया है। यहाँ तक कि चाचा की कुर्सी भी लेना चाहता था। वह घमंड से बोला, ऐसी 10 कंपनियां भी हो तो हम खरीद सकते हैं। चाचा मुस्कुराया और अकाउंट खोला, बोला खुद देख लो। जब उसने देखा उसका चेहरा फक पड़ गया।